प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 30 में। आज का विषय है कैसे गुरु गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या से मिट्टी के पुतलों को सैनिक बनाकर नेपाल नरेश महेंद्र देव को युद्ध में हराया। या गुरु गोरखनाथ द्वारा संजीवनी विद्या से मिट्टी के पुतलों को सैनिक बना नेपाल नरेश महेंद्र देव से लड़वाना। तो संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का विषय। तो प्रिय भक्तजनों, बात उस समय की है जब गुरु गोरखनाथ भोगवती नदी के तट पर आसन जमाकर बैठ गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं आसन से नहीं उठूंगा तब तक नेपाल में बरसात नहीं होगी। प्रिय भक्तजनों, बरसात न होने से नेपाल राज्य में त्राही त्राही मच गई। राजकोष का धन समाप्त हो गया और इससे नेपाल नरेश महेंद्र देव घबरा गए। अपनी घबराहट में नेपाल नरेश ने ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, हमारे राज्य में बरसात ना होने का क्या कारण है। प्रिय भक्तजनों, तब ज्योतिषी ने कहा, हे राजन, आपने मच्छिंद्रनाथ के शिष्यों और अनुयायियों पर जो अत्याचार किए हैं, यह सब उसका परिणाम है। इसलिए गुरु मच्छिंद्रनाथ शिष्य गोरखनाथ आसन लगाकर भोगवती नदी के तट पर बैठे हैं। जब तक गोरखनाथ जी आसन पर बैठे रहेंगे तब तक नेपाल में बरसात का होना नामुमकिन है। प्रिय भक्तजनों, तब नेपाल नरेश ने घबराकर ज्योतिषी से इस समस्या का समाधान पूछा और कहा, हे ज्योतिषी, हमें क्या करना होगा कि गोरख गुरु अपने आसन से उठ जाएं ताकि नेपाल राज्य में बरसात हो सके। तब ज्योतिषी ने कहा, हे राजन, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप मच्छिंद्रनाथ की मूर्ति को सजे हुए रथ में बिठाकर बाजे गाजे के साथ उनकी यात्रा निकालें। जब रथ गुरु गोरखनाथ के निकट पहुंचेगी तो अपने गुरु को प्रणाम करने के वास्ते वह आसन से उठ बैठेंगे। तभी वर्षा होने लगेगी और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रिय भक्तजनों, राजा महेंद्र देव को ये सलाह पसंद आई और उन्होंने तुरंत ही गुरु मच्छिंद्रनाथ की मूर्ति को सजे हुए रथ में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली। जब शोभा यात्रा वहां पहुंची जहां गोरखनाथ विराजमान थे, तो वह अपने गुरु की मूर्ति को प्रणाम करने के लिए आसन से उठ बैठे। उनके उठते ही राज्य भर में मूसलाधार वर्षा बरसने लगी। तब राजा महेंद्र देव ने गोरख गुरु के चरणों में मस्तक नवाकर क्षमा याचना की और कहा, आज से नाथ पंथ के योगियों से कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। नेपाल नरेश के वचन सुनकर गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को संग लेकर एक पर्वत की खोह में निवास कर योग की शिक्षा देने लगे। अपने शिष्यों को योग विद्या सिखाते उन्हें 12 वर्ष का समय हो गया। तब वहीं नजदीक ग्राम के रहने वाली एक वृद्धा स्त्री और उसका बलवंत नाम का सुपुत्र आकर गुरु गोरखनाथ की सेवा में संलग्न रहने लगे। प्रिय भक्तजनों, उधर राजा महेंद्र देव ने गोरखनाथ को जो नाथपंथी संतों की रक्षा करने का आश्वासन दिया था, वह उसे बुला बैठा और नाथपंथी संतों पर पहले से भी अधिक अत्याचार होने लगे। जब ये समाचार गुरु गोरखनाथ को मिला तो उन्हें नेपाल नरेश पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नेपाल नरेश की गद्दी से उतारकर अन्य व्यक्ति को गद्दी पर बिठाने का संकल्प कर लिया, परंतु राजा बनाया किसे जाए। उन्होंने निश्चय किया कि इस वृद्धा स्त्री के पुत्र बलवंत को ही राजा बनाऊंगा, यही इस योग्य है। ये सब कुछ सुनकर पहले तो बलवंत घबरा गया, परंतु अंत में गुरु गोरखनाथ की योग विद्या का चमत्कार समझकर राजा बनने को राजी हो गया। तब गुरु गोरखनाथ ने बलवंत को आज्ञा दी कि वह तालाब में से मिट्टी लेकर वीर पुरुषों की मूर्तियां जितनी अधिक से अधिक मात्रा में बना सकता है बना डाले। प्रिय भक्तजनों, गुरु गोरखनाथ का आदेश मानकर बलवंत ने तालाब से मिट्टी लेकर कई हजार मिट्टी के पुतले तैयार किए। तब गुरु गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या के मंत्र पढ़कर उन सब पुतलों को संजीव कर दिया। फिर दिव्यास्त्र मंत्र पढ़कर सबके सब पुतलों को तरह तरह के हथियारों से लैस कर दिया। इस तरह कुछ ही समय में कई हजार सैनिकों की सेना
सज गई। इसके पश्चात गुरु गोरखनाथ ने बलवंत के मस्तक पर वज्रास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्मी को लगाया और उसके शीश पर हाथ रखकर कहा, तुम युद्ध में अजय बने रहोगे। ये आशीर्वाद दिया। गुरु गोरखनाथ का शीश पर हाथ धरना था कि बलवंत का शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया। वह बलवान राजकुमार जैसा सुंदर दिखाई देने लगा। फिर वह एक हाथी पर सवार हो राजा महेंद्र देव से युद्ध करने अपनी सेना लेकर चल पड़ा। योगी मच्छिंद्रनाथ की जय बोलकर बलवंत की सेना नेपाल की राजधानी में दाखिल हो गई और मारामारी शुरू कर दी। राजा महेंद्र देव इस आक्रमण से घबरा गया। उसने अपने सेनापति को भारी सेना देकर युद्ध करने को भेजा और आप हाथी पर सवार होकर जंग के मैदान में आ गया। परंतु कुछ अरसे में ही उसकी सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। नेपाल नरेश हार गया और उसे यह भी पता पड़ गया कि ये सब कुछ जो घटना घटी है वह गुरु गोरखनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करने का नतीजा है जो मुझे भोगना पड़ेगा। नेपाल नरेश ने आकर गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ लिए और अपने गुनाहों की माफी मांगी। इस पर गुरु गोरखनाथ बोले, राजन, मैंने बलवंत को नेपाल का राजा बनाने का वचन दिया है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो बलवंत को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करो। इसके अलावा दूसरा उपाय तुम्हारी भलाई का कोई नहीं है। नेपाल नरेश ने गुरु गोरखनाथ का कहा स्वीकार कर बलवंत को अपना दत्तक पुत्र मान लिया और राजगद्दी का अधिकारी स्वीकार कर लिया। राजा महेंद्र देव के बाद बलवंत देव नेपाल की राजगद्दी पर बैठे। गुरु गोरखनाथ ने नेपाल नरेश राजा बलवंत देव को आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक हमारे गुरु मच्छिंद्रनाथ की पूजा होती रहेगी तुम्हारा राज्य अटल बना रहेगा। प्रिय भक्तजनों, बलवंत देव ने गुरु गोरखनाथ की आज्ञा मान उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ की बराबर रथ यात्रा निकाली, उनकी पूजा की और अपनी संतान को भी बराबर पूजा करने का आदेश दिया, जिसे एक के बाद एक नरेश बराबर राज्य करते चले आए। इसलिए अब तक अटल राज्य है और जो मिट्टी के पुतलों की सेना गुरु गोरखनाथ जी ने तैयार की थी उन्हीं की संतानें आज भी गोरखा जाति के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो प्रिय भक्तजनों, ये था श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 30। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री गोरखनाथ जी की।